बेटी इंद्रमती, क्या बात है? इस विशाल साम्राज्य की स्वामिनी होने के बाद भी तेरे मुख पर ये उदासी कैसी? गुरुदेव, स्वर्ण और वैभव तो आंखों को लुभाते हैं, पर आत्मा को तृप्त नहीं करते। सोचती हूँ, क्या मैं केवल इन पत्थरों को संजोने के लिए पैदा हुई हूँ? क्या मेरी मृत्यु के बाद ये सब मेरे साथ जाएगा? बेटी, ये वैराग्य की बातें राजाओं को शोभा नहीं देती। तू द्वापर युग की रानी है। तेरा भाग्य उदय है कि तूने इस कुल में जन्म लिया। याद रख, ये कंचन और काया भले ही मिट्टी हो जाए, पर जो पुण्य तू यहाँ करेगी वो तेरे साथ जाएगा। वही तो मेरा प्रश्न है महाराज, वो पुण्य क्या है? राजा साहब तो दिन भर अश्वमेध यज्ञ, दिग्विजय यात्रा और शत्रुओं के विनाश में लगे रहते हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म केवल युद्ध है, पर मेरा मन अशांत रहता है। क्या रक्तपात और राजनीति से परलोक सुधर सकता है? सुन बेटी, परलोक सुधारने का मार्ग कर्म कांडों से होकर गुजरता है। तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसी मति मिली है। साधारण स्त्रियां तो आभूषणों में उलझी रहती हैं। यदि तू सचमुच शांति चाहती है तो पुण्य संचय कर। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही सर्वे सर्वा बताया गया है। उनकी त्रिमूर्ति की आराधना कर। महाराज, मैं उनकी पूजा तो बचपन से करती आ रही हूँ। एकादशी का व्रत भी नियम से रखती हूँ, फिर भी यमराज का भय क्यों सताता है? श्रद्धा में कमी होगी बेटी। एकादशी का व्रत कभी ना छोड़ना, चाहे प्राण कंठ तक आ जाएं। भूखा रहकर ईश्वर को याद करना ही तपस्या है। और सबसे बड़ी बात, दान। दान के बिना कोई स्वर्ग नहीं गया। और क्या करूं गुरुदेव? दान में क्या दूं? हाथी, घोड़े, स्वर्ण या भूमि? वो सब तो राजा देते ही हैं। तू वो दान दे जो सीधा बैकुंठ का द्वार खोले। सबसे उत्तम पुण्य है साधु सेवा। संतों के चरणों का धोवन और उन्हें प्रेम पूर्वक कराया गया भोजन 7 जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। साधु सेवा? पर महाराज, नगर में तो रोज हजारों भिक्षु आते हैं। नहीं, भिक्षु और सिद्ध संत में अंतर होता है। यदि तू प्रतिदिन नियम से कम एक सत्यनिष्ठ साधु को भोजन कराएगी तो उसकी दुआओं से अगले जन्म में भी तू महारानी बनेगी। तुझे इंद्र के स्वर्ग में अप्सराओं जैसा सम्मान और देवताओं जैसे सुख प्राप्त होंगे। क्या तुझे वे सुख नहीं चाहिए? महाराज, मुझे जन्म मरण के डर से छुटना है, पर यदि आप कहते हैं कि इसी से मेरा कल्याण होगा, तो आज से ये इंद्रमती प्रतिज्ञा करती हूँ। सूर्य ढरे या प्रलय आए, जब तक किसी साधु को भोजन नहीं करा देती, तब तक मैं स्वयं अन्न का दाना भी नहीं चखूंगी। ये नियम पत्थर की लकीर होगा। अति उत्तम। तेरी ये हठ ही तुझे देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर देगी। याद रखना, परीक्षा कड़ी होगी, पर तू डिगना मत। इसी व्रत से तू परलोक में अपनी जगह पक्की करेगी। कल्याण हो बेटी। नियमों की बेड़ियां तो अक्सर बंधती हैं, पर क्या इंद्रमती का ये कठिन संकल्प उसे मोक्ष के द्वार तक ले जा पाएगा? महारानी जी, सुबह की पहली किरण के साथ ही रसोई की आग सुलग चुकी है। आज के भोजन में 56 भोग की तैयारी शुरू हो गई है। केसरिया भात और मालपुए की खुशबू पूरे महल में महक रही है। सुगंध तो अच्छी है बिया, पर क्या ये सुगंध किसी संत के हृदय तक पहुंचेगी? रसोई की तैयारी तो हर रोज होती है, पर आज मेरा मन कुछ भारी है। भारी क्यों महारानी जी? आज तो आपके व्रत का पहला दिन है। गुरुदेव ने कहा था कि आज से आपके पुण्यों का खाता स्वर्ग में खुलने वाला है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता और भय साथ साथ चल रहे हैं बिया। गुरुदेव ने कहा है कि संतों की सेवा से ही अगला जन्म सुधरेगा। मैं सोचती हूँ, क्या मैं अगले जन्म में भी रानी बनूंगी? क्या मुझे फिर से वही वैभव मिलेगा, या फिर मोक्ष की कोई और डगर है? आप बहुत पुण्य कमा रही हैं महारानी जी। पूरे आर्यावर्त में ऐसी कोई रानी नहीं है जो खुद भूखी रहकर साधुओं की प्रतीक्षा करे। लोग तो दान देकर भूल जाते हैं, पर आप तो अपनी देह को तप रही हैं। बिया, ये देह तो नश्वर है। गुरुदेव ने समझाया है कि यदि इस जन्म में सुख भोगा है तो अगले जन्म के लिए पूंजी जमा करनी होगी, और वो पूंजी है साधु सेवा। आज से मेरा एक और कठोर प्रण सुन ले। क्या आज्ञा है महारानी? कहीं आप अपनी काया को और कष्ट तो नहीं देने वाली? कष्ट नहीं, ये साधना है। आज से जब तक मैं अपने हाथों से एक सच्चे संत को भोजन नहीं करा लूंगी, तब तक अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। चाहे सूर्य अस्त हो जाए या रात बीत जाए, इंद्रमती का ये नियम नहीं टूटेगा।
महारानी, ये तो बहुत कठिन है। राजकाज के काम, राजा साहब की सेवा और फिर ये कड़ा उपवास। अगर कोई साधु न मिला तो? ईश्वर परीक्षा लेता है बिया, पर रास्ता भी वही दिखाता है। अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो विधाता को किसी न किसी रूप में द्वार पर आना ही होगा। जा, सैनिकों से कह दे कि नगर के चारों फाटकों पर नजर रखें। कोई भी भगवाधारी या फकीर दिखे उसे ससम्मान यहाँ ले आए। बिया, सूरज ढलने को है। क्या कोई साधु दिखाई दिया? ड्यूढ़ी पर किसी की आहट हुई? नहीं महारानी, पहरेदार खाली हाथ लौट आए हैं। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। नगर के लोग कह रहे हैं कि इस तपती धूप में साधु महात्मा या तो गुफाओं में हैं या तीर्थों की ओर निकल गए हैं। पहला दिन बीतने को आया। क्या मेरी पुकार में इतनी भी शक्ति नहीं कि एक संत खिंचा आए? महारानी, अभी भी समय है। सूरज पूरी तरह नहीं डूबा है। आप थोड़ा जल पी लीजिए, आपकी जीभ सूख रही है। राजा साहब को पता चला तो वे पूरे महल को सिर पर उठा लेंगे। नहीं, नियम टूटने का अर्थ है परलोक का मार्ग बंद होना। गुरुदेव को क्या मुख दिखाऊंगी? क्या कहूंगी कि एक दिन की भूख न सह सकी? नहीं बिया, चाहे प्राण निकल जाए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगी। आपकी जिद तो पहाड़ जैसी है, पर देखिए आपकी आंखों के नीचे काले घेरे अभी से दिखने लगे हैं। कल का दिन कैसे बीतेगा? कल की चिंता उसे है जिसे अपनी देह से मोह हो। मुझे तो केवल उस संत की प्रतीक्षा है जो मेरे पुण्यों का साक्षी बनेगा। जा, दिए जला दे। रात लंबी होगी, पर मेरी प्रतीक्षा उससे भी लंबी है। हे भगवान, रानी की रक्षा करना। उनकी निष्ठा कहीं उनके प्राणों पर भारी न पड़ जाए। सूरज ढल रहा है और सांसें सूख रही हैं, पर क्या अडिग श्रद्धा विधाता को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर सकेगी? महारानी जी, मेरी विनती मान लीजिए। आज तीसरा दिन भी ढलने को है। आपके होठों पर पपड़ियां जम गई हैं, आपकी आंखें गड्ढों में धंस गई हैं। क्या एक नियम की कीमत आपके प्राण होंगे? यदि आपको कुछ हो गया तो? बिया, रो मत। शरीर तो मिट्टी का एक खिलौना है। आज नहीं तो कल इसे टूटकर बिखरना ही है। पर यदि आज मेरा नियम टूट गया तो मेरी आत्मा उस पार जाकर गुरुदेव को क्या मुख दिखाएगी? क्या मैं इतनी निर्बल हूँ कि 3 दिन की भूख मेरा धर्म डिगा दे? ये धर्म नहीं, ये तो हठ है मालकिन। मैंने नगर के चप्पे चप्पे में सैनिक दौड़ा दिए हैं, घुड़सवारों को कोसों दूर तक भेजा है, पर कहीं से कोई शुभ समाचार नहीं आया। क्या विधाता आज रूठ गया है? शायद मेरी भक्ति में ही कोई खोट है बिया। गुरुदेव कहते थे कि जब पुण्यों का उदय होता है तो संत स्वयं द्वार पर आते हैं। क्या मेरे पाप इतने भारी हैं कि ईश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया? क्या कोई भी साधु नजर नहीं आया? नहीं मालकिन, एक गुप्तचर अभी लौट कर आया है। उसने बताया कि इस बार हरिद्वार का कुंभ इतना विशाल है कि धरती के सारे साधु संत, नागा और फकीर गंगा स्नान के लिए वहीं डेरा डाले हुए हैं। इस उजाड़ और तपते नगर में आज कोई ईश्वर का बंदा नहीं दिख रहा। सब पुण्य कमाने गंगा तट पर चले गए हैं। तो क्या आज इंद्रमती की अंतिम परीक्षा है? क्या यमदूत ही मेरे अतिथि बनेंगे? बिया, तू ऊपर मुंडेर पर चढ़कर देख। तेरी नजर मुझसे तेज है। देख, क्या धूल का कोई गुबार उठ रहा है? क्या कोई भगवा वस्त्रधारी, कोई जटाधारी या कोई फकीर धूल भरी राहों पर आता दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा महारानी जी, बस सन्नाटा है, धूल उड़ रही है। ठहरिए, वो देखिए, वो दूर पुराने पीपल के वृक्षों के पीछे से कोई श्वेत वस्त्रधारी महात्मा महल की ओर ही आ रहे हैं। क्या सच कह रही है बिया? नहीं मालकिन, उनकी चाल में एक अजीब सी गरिमा है। वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा गजब का तेज है जैसे साक्षात सूर्य जमीन पर उतर आया हो। वे साधारण साधु नहीं लग रहे, वे तो देव पुरुष लग रहे हैं। हे प्रभु, तूने सुन ली। तूने अपनी दासी को लज्जित होने से बचा लिया। बिया, अब देर मत कर, दौड़ कर जा, उनके चरणों में गिर जाना, पर उन्हें खाली हाथ मत लौटने देना। मैं अभी जाती हूँ महारानी। सुन बिया, उनसे कहना कि एक मरणासन दासी के प्राण उनके दर्शनों के प्यासे हैं। उनसे कहना कि यदि वे नहीं आए तो आज एक प्रतिज्ञा के साथ एक जीवन भी समाप्त हो जाएगा। उन्हें ससम्मान मुख्य द्वार तक लेकर आ। मैं स्वयं अपनी बची खुची शक्ति बटोरकर उनके स्वागत के लिए नीचे आती हूँ। धीरज रखिए महारानी, मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। जब प्राण और प्रतिज्ञा के बीच युद्ध छिड़ा हो, तब अंततः जीत उस पुकार की होती है जो शून्य को भी चीर देती है। ठहरिए महात्मा जी, रुकिए। आप साक्षात ईश्वर बनकर इस उजाड़ नगरी में आए हैं। रुकने को तो कह रही हो बेटी, पर क्या तुम जानती हो कि संतों के पैर किसी के कहने से नहीं रुकते?
वे तो केवल पुकार सुनकर रुकते हैं। महाराज, आप ही की पुकार थी। हमारी महारानी इंद्रमती पिछले 3 दिनों से काल के मुख में खड़ी हैं। उन्होंने भीषण प्रण लिया है, जब तक किसी साधु के चरणों का दर्शन कर उन्हें भोजन नहीं करा देंगी, वो अन्न का दाना तो क्या, जल की एक बूंद भी नहीं चखेंगी। उनके प्राण कंठ तक आ गए हैं। चलिए महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, महल में चलकर भोजन पाइए और एक जीवन बचाइए। भोजन? बेटी, महलों का भोजन तो बड़ा भारी होता है। उसमें लोभ, मोह और अहंकार का छौंक लगा होता है। मैं तो एक फकीर हूँ, पेड़ों की छांव में सोने वाला। मेरा इन ऊंची दीवारों और स्वर्ण जड़ित किवाड़ों से क्या काम? राजा महाराजाओं के द्वार पर हम जैसों का क्या मान? नहीं महाराज, आप ऐसा मत कहिए। हमारी महारानी आपकी वैसी ही प्रतीक्षा कर रही हैं जैसे चातक स्वाति बूंद की करती है। वे कोई अभिमानी रानी नहीं है, वे तो आपकी दासी हैं। दासी? बेटी, जो रानी महलों में रेशम पर सोती हो, वो दासी कैसे हो सकती है? और फिर तेरे राजा चंद्र विजय के बारे में मैंने सुना है कि वे बड़े प्रतापी और क्रोधी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भीतर जाऊं और राजा साहब मुझे फटे हाल देखकर अपमानित करें और धक्के देकर बाहर निकलवा दें। संतों का अपमान उस कुल का विनाश कर देता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी रानी पर ये पाप चढ़े? महाराज, हमारे राजा चंद्र विजय अपनी रानी से अताह प्रेम करते हैं। वे उनके धर्म में कभी बाधा नहीं बनते। वे भले ही भोगी हों पर अधर्मी नहीं हैं। वे कभी आपका अपमान नहीं करेंगे। रानी जी की सांसें केवल आपकी प्रतीक्षा में अटकी हैं। यदि आप नहीं चले तो कल इस महल से उनकी अर्थी उठेगी। क्या एक दयालु संत एक स्त्री को अपने द्वार पर मरते देख सकता है? मृत्यु तो एक वस्त्र बदलना है बेटी। पर तेरी रानी जिस स्वर्ग के लोभ में ये व्रत कर रही है, वो तो एक सोने की जेल है। वो पुण्य कमाना चाहती है ताकि अगले जन्म में फिर रानी बने। क्या वो नहीं जानती कि रानी बनने के बाद फिर से वही दुख, वही बुढ़ापा और वही अंत होगा? महाराज, आप तो अंतर्यामी मालूम होते हैं। आपको कैसे पता कि वे स्वर्ग चाहती हैं? पर महाराज, अभी ज्ञान का समय नहीं है, अभी प्राण बचाने का समय है। कृपा कीजिए, दया कीजिए। सुन बेटी, मैं भीतर तो आ जाऊं, पर एक शर्त है। यदि रानी को सचमुच आवश्यकता है, यदि उसकी श्रद्धा दिखावे से ऊपर है, तो वो स्वयं यहाँ द्वार पर आए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 दिन की भूख के बाद भी उसकी निष्ठा कितनी अडिग है। क्या वो एक साधु के सम्मान के लिए अपने राजसी मान मर्यादा को छोड़कर धूल में बैठ सकती है? पर महाराज, वे बहुत निर्बल हैं। वे 2 कदम भी नहीं चल पा रही हैं। उन्हें यहाँ तक लाना उनके प्राणों पर संकट डालना होगा। क्या आप इतने निष्ठुर हैं? ये निष्ठुरता नहीं बेटी, परीक्षा है। जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसे अपनी देह का मोह त्यागना पड़ता है। यदि उसे केवल पुण्य चाहिए तो मैं यहीं से लौट जाता हूँ, पर यदि उसे सत्य चाहिए तो उसे चलकर आना होगा। मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। मैं अभी जाती हूँ महाराज। आप कहीं जाइएगा मत। अगर आप चले गए तो इंद्रमती कभी नहीं उठेंगी। मैं उन्हें लेकर आती हूँ, चाहे मुझे उन्हें अपने कंधों पर उठाकर लाना पड़े। जा बेटी, आज उसकी श्रद्धा का अंतिम इम्तिहान है। आज काल के जाल को काटने का समय आ गया है। परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चे संत केवल आत्मा का समर्पण देखते हैं। प्रभु, रुकिए, इस पापिन को क्षमा करें। आपको द्वार पर खड़ा रखकर मैंने घोर अपराध किया है। उठ बेटी, देह को इतना कष्ट क्यों दे रही है? ये शरीर तो परमात्मा का मंदिर है। इसे सुखाकर तू किसे प्रसन्न करना चाहती है? महाराज, 3 दिन से मेरी सांसें केवल आपके आगमन की आस में टिकी थीं। गुरुदेव ने कहा था कि यदि नियम टूटा तो स्वर्ग के द्वार बंद हो जाएंगे। कृपा करके भीतर पधारे, मेरे हाथों से जल और भोजन ग्रहण करें ताकि मेरा ये व्रत सफल हो। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। मैं भोजन करूंगा, क्योंकि तेरे हृदय की तड़प सच्ची है। पर याद रखना, मैं तुझे अमर पद की राह दिखाने आया हूँ। महाराज, आप जो भी कह रहे हैं उसमें कोई बहुत गहरा सत्य छिपा है, पर मेरी बुद्धि अभी उसे ग्रहण करने में असमर्थ है। चलिए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। चल बेटी, आज तेरे हाथ का भोजन मेरे लिए बहाना है। असली मकसद तो तुझे उस जाल से छुड़ाना है जिसमें तू युगों युगों से फंसी है। भोजन तो संपन्न हुआ, पर क्या इंद्रमती अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर उस अमर लोक की डगर पर कदम बढ़ा पाएगी? बेटी इंद्रमती, तूने श्रद्धा से भोजन कराया, तेरा नियम पूरा हुआ।
अब बता, क्या तेरे मन को शांति मिली? क्या 3 दिन की उस तड़प का फल मिल गया? हाँ प्रभु, आपके दर्शनों से और आपके भोजन ग्रहण करने से मेरा रोम रोम तृप्त है। अब मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा सफल हुई। मुझे स्वर्ग में स्थान अवश्य मिलेगा। स्वर्ग, स्वर्ग और फिर वही नरक। बेटी, तू अभी भी उसी अंधेरे कुएं को अमृत का सागर समझ रही है। तू जिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिन रात पूजा करती है, क्या तू जानती है कि वे स्वयं काल के जाल में बंधे हैं? वे तुझे जन्म मरण से कैसे बचा सकते हैं जब वे स्वयं इस सृष्टि के नियम से बंधे हैं? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे कुल गुरु, मेरे पूर्वजों के मार्गदर्शक, उन्होंने तो यही सिखाया है कि त्रिमूर्ति ही इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। उनकी पूजा छोड़ना तो घोर पाप है। क्या गुरु का बताया मार्ग बदलना अपराध नहीं है? सुन बेटी, यदि एक वैद्य की दवा से तेरा रोग ठीक ना हो और तू तिल तिल कर मर रही हो, तो क्या तू अपनी जान दे देगी या कोई दूसरा कुशल वैद्य खोजेगी? अंध भक्ति धर्म नहीं, अज्ञानता है। तेरा गुरु तुझे केवल स्वर्ग का सपना दिखा रहा है, जो एक सुनहरी जेल है, पर मैं तुझे सतलोक की बात बता रहा हूँ, वो स्थान जहाँ ना मौत है ना बिछड़ना। पर महाराज, मैं कैसे मान लूं? मेरे गुरु ने मुझे त्याग और तपस्या सिखाई है। आप मुझे डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा बेटी, मैं तो तुझे जागृत कर रहा हूँ। तो जिस राजपाट और शरीर पर नाज कर रही है, वो रेत का महल है। तुझे प्रमाण चाहिए तो सुन, आज से ठीक 3रे दिन, जब सूर्य अपनी अंतिम लालिमा बिखेर रहा होगा, तेरी मृत्यु होनी है। काल तुझे लेने आएगा। मृत्यु? 3रे दिन? महाराज, आप मजाक कर रहे हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं युवा हूँ, मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे वैद्य हैं। मौत ना उम्र देखती है, ना वैभव। न तेरे गुरु की मंत्र शक्ति तुझे बचा पाएगी, न तेरे देवता तुझे यमदूतों के पाश से छुड़ा पाएंगे। तेरा राजपाट धरा रह जाएगा और तेरी आत्मा नरक के द्वार पर खड़ी होगी। संत कभी असत्य नहीं बोलते। तेरा समय पूरा हो चुका है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। यदि मेरा अंत निश्चित है तो मुझे बचा लीजिए। क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या मेरी सारी पूजा, सारा दान पुण्य व्यर्थ चला जाएगा? क्या स्वर्ग के द्वार मेरे लिए नहीं खुलेंगे? स्वर्ग तुझे मिलेगा, पर केवल कुछ समय के लिए। फिर तू किसी पशु की योनि में होगी या किसी नरक की आग में। यदि तुझे अपनी जान बचानी है और इस काल के पंजे से सदा के लिए छूटना है, तो मेरी शरण में आ। मैं तुझे वो सार नाम और वो गुप्त मंत्र दूंगा, जिसे सुनकर मौत का फरिश्ता भी तुझे छूने का साहस नहीं करेगा। बोल, क्या तू पुराने सड़े गले रास्ते को छोड़कर सत्य के मार्ग को अपनाएगी? महाराज, मौत को सामने देखकर मेरा सारा ज्ञान धुएं की तरह उड़ गया है। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस डर से मुक्ति चाहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। मुझे वो दीक्षा दीजिए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो। उठ बेटी, काल तुझे डराएगा, भ्रमित करेगा, पर यदि तू मेरे दिए शब्द पर अड़िग रही तो मौत भी तेरे सामने सिर झुकाएगी। आज से तेरा नया जन्म होता है। स्वर्ग के सुनहरे सपनों के बीच काल की काली परछाई ने दस्तक दे दी है। अब खेल जीवन और मृत्यु का है। इंद्रमती, मेरी प्रिय शिष्या, अपनी आंखें खोल बेटी। देख, तेरा गुरु तुझे लेने आया है। क्या हुआ बेटी? क्या अपने गुरु की आवाज नहीं पहचानती? तूने 3 दिन मेरा इंतजार किया था और आज जब मैं तुझे अमर लोक ले जाने आया हूँ तो तू मुझसे विमुख बैठी है। देख, मैं तेरे लिए स्वर्ग का विमान लाया हूँ। इसमें बैठ, यहाँ के दुख दर्द से पीछा छोड़ा। गुरुदेव ने कहा था, काल रूप बदल कर आएगा, वो भ्रम फैलाएगा। मुझे केवल शब्द पर टिके रहना है। इंद्रमती, क्या तू गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेगी? क्या तूने शास्त्र नहीं पढ़े? गुरु की अवहेलना करने वाले को घोर नरक मिलता है। मेरी ओर देख, मैं वही हूँ जिसने तुझे भोजन कराया था, जिसने तुझे दीक्षा दी थी। क्या तू इतनी जल्दी मेरा चेहरा भूल गई? यदि आप मेरे गुरुदेव हैं, तो मेरे हृदय में वो शांति क्यों नहीं है जो उनके होने से मिलती थी? आप मेरे गुरुदेव नहीं हो सकते, आप तो छल कर रहे हैं। मूर्ख स्त्री, मैं ही तेरा रक्षक हूँ और मैं ही तेरा भक्षक। तू जिसे करुणा मैं समझ रही है, वो तुझे मेरे चंगुल से नहीं बचा सकता। ये सारी सृष्टि मेरी है। ये तारागण, ये लोक, ये स्वर्ग सब मेरे अधीन हैं। तू मेरी प्रजा है और आज तेरा समय पूरा हुआ। चल मेरे साथ।
अविनाशी का पंथ निराला, काल न खाए उसे कपाला। तुम मेरे गुरुदेव नहीं हो, तुम तो काल हो। तुम वही शिकारी हो जो आत्माओं का शिकार करता है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरे पास मेरे सद्गुरु का दिया हुआ अमली शब्द है। अरे ये कौन सा मंत्र है? मेरी माया काम क्यों नहीं कर रही? सदियों से कोई आत्मा मेरे चंगुल से ऐसे नहीं बच पाई। तूने किससे ये गुप्त भेद पाया है? वो करुणामय कौन है जिसने मेरी कैद में सेंध लगा दी? मेरे गुरुदेव साक्षात पूर्ण परमात्मा है। तुम केवल शरीरों के मालिक हो सकते हो, पर मेरी आत्मा उनके चरणों में समर्पित है। तुम्हारी शक्ति यहाँ फीकी है। तू आज तो बच गई इंद्रमती। तेरे गुरु के शब्द ने तुझे ढाल की तरह ढक लिया है, पर याद रख मैं काल हूँ, मैं हार नहीं मानता। यदि तू इस बार बच गई तो मैं तेरे अपनों पर वार करूंगा। तुझे एक दिन मेरे ही जबड़े में आना होगा। इस मृत्यु लोक से कोई बचकर नहीं गया। शुक्र है दाता, आपकी दी हुई दात ने आज मौत को भी पीछे ढकेल दिया। अब मुझे समझ आया कि असली हीरा क्या है। माया हार चुकी थी और मौत खाली हाथ लौट गई, क्योंकि जहाँ शब्द का पहरा हो वहाँ काल का कोई जोर नहीं चलता। इंद्रमती, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी विशाल साम्राज्य के महल में नहीं बल्कि किसी शमशान घाट की कुटिया में रह रहा हूँ। कौन सा काल, कैसा मृत्यु का भय? तुम एक महारानी हो, पर तुम्हारी वाणी किसी अनपढ़ और डरी हुई दासी जैसी हो गई है। स्वामी, जिसे आप अट्टहास में उड़ा रहे हैं वो सत्य की पदचाप है। आज शाम ढलते ही मैंने अपनी आंखों से उस काल को देखा है। गुरुदेव की आंखों में जो चेतावनी देखी थी वो कोई कोरी कल्पना नहीं थी। उन्होंने कहा है कि अहंकार का वृक्ष चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो जाए, वो हमेशा काल की कुल्हाड़ी से ही कटता है। मेरी बात मानिए, आज की रात बहुत भारी है। भारी? प्रिय, देखो इन दीवारों को, इनकी चौड़ाई और मजबूती देख रही हो। इन दीवारों को पार करने की हिम्मत तो तेज हवा में भी नहीं है। फिर तुम्हारा वो काल्पनिक काल कहाँ से आएगा? क्या वो इन पहरेदारों की नंगी तलवारों को पार कर जाएगा? तुम सपनों के जाल बुनना छोड़ो और सो जाओ। मुझे कल भोर में शिकार पर जाना है। मेरा मन अभी से जंगल की ताजी हवा में है। स्वामी, मृत्यु कभी शिकार नहीं करती, वो बस अपना हिस्सा लेने आती है। ये साक्षात मौत थी जो आज शाम मेरे द्वार तक आई थी। ये तो मेरे गुरुदेव की असीम कृपा थी कि उनके दिए शब्द मंत्र ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। पर आपकी ये अवज्ञा, आपका ये अहंकार, मुझे डर लग रहा है स्वामी। बस करो, अब बहुत हुआ। तुम्हारे वे गुरुदेव कोई जादूगर हो सकते हैं, कोई मदारी हो सकते हैं, पर वे राजा नहीं हैं। इस राज्य की सीमाओं के भीतर केवल मेरी आज्ञा चलती है, किसी नियति की नहीं। मुझे कोई काल नहीं दिखा, मुझे बस तुम्हारी कायरता दिख रही है। अब और एक शब्द भी धर्म या मौत के बारे में नहीं, वरना मैं उन महात्मा को भी राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। स्वामी, वो देखिए, वो परछाई नहीं है, वो रेंगता हुआ काल है। वो केवल पर्दों का हिलना है इंद्रमती। हवा तेज है, इसलिए साए डरा रहे हैं। दीपक बुझने दो, अंधेरे में नींद अच्छी आएगी। सो जाओ अब। नहीं स्वामी, वो परछाई पास आ रही है। गुरुदेव, रक्षा करे। आह स्वामी, सांप, उसने मुझे डस लिया। गुरुदेव, कहाँ है आप? मेरी आत्मा को संभालिए। क्या? ये क्या हुआ? रक्षकों, सैनिकों, वैद्यराज को बुलाओ। कोई है? कहो कि अपना सारा अमृत और विष उतारने वाली औषधियां ले आए। इंद्रमती, आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा राजा यहाँ है। ये स्वामी, गुरुदेव ने चेतावनी दी थी, अहंकार की यही परिणति है। आपने सत्य को नहीं पहचाना। नहीं इंद्रमती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पत्थर की दीवारें तो सलामत रहीं, पर अहंकार की छत ढह गई जब काल ने नाग बनकर राजा के अभिमान पर डंक मार दिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके ज्ञान को तुच्छ समझा। मैंने अपने दीवारों और सैनिकों पर नाज किया, पर काल ने मेरी सीमाओं को लांघकर मेरी रानी को छीन लिया। मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। उठो राजन, विलाप करने से बीता हुआ समय और निकले हुए प्राण वापस नहीं आते। अभी तो तुमने केवल एक झांकी देखी है। काल का प्रहार अदृश्य होता है, न वो खड़क चलाता है, न ढाल से डरता है। देखो तुम्हारी प्रिय इंद्रमती आज किस अवस्था में है। क्या तुम्हारा स्वर्ण उसे सांस दे सकता है? नहीं प्रभु, मेरा सारा राज्य, मेरा कोष, मेरे घोड़े हाथी सब ले लीजिए, पर इस निर्दोष रानी को एक बार जीवित कर दीजिए। मैं अपने सारी विलासिता त्याग दूंगा, मैं आपकी शरण में आऊंगा। बस एक बार चमत्कार दिखा दीजिए। राजन, चमत्कार मेरा उद्देश्य नहीं है, पर इंद्रमती की भक्ति और उसकी अंतिम पुकार ने मुझे विवश किया है।
वो मेरे नाम के सुमिरन में लीन थी, इसलिए काल उसे डस तो सका पर उसकी आत्मा को ग्रस नहीं सका। देखो मेरी शक्ति और शब्द का प्रभाव। सत साहिब, गुरुदेव, आप आ गए। मुझे यमदूतों के उस काले साए ने जकड़ लिया था, पर आपके नाम की गूंज ने उनकी पकड़ ढीली कर दी। आपने मुझे यमलोक के द्वार से वापस बुला लिया प्रभु। ये तो असंभव है। वैदराज ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है। महाराज, आप तो साक्षात मृत्युंजय हैं। आप जो मांगे मैं दूंगा। मेरा आधा राज्य या पूरा राज्य ले लीजिए। राजन, मुझे तेरा माटी का राज्य नहीं चाहिए। मैं यहाँ धन बटोरने नहीं, आत्माओं को जगाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू भी नाम की दीक्षा ले ले। ये जीवन पानी का एक बुलबुला है जो आज नहीं तो कल फूट ही जाएगा। आज रानी की बारी थी, कल यमराज का बुलावा तेरे नाम का होगा। क्या तू उस दिन के लिए तैयार है? महाराज, मैं आपका ऋणी हूँ। आपने मेरी रानी को जीवन दान दिया है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर ये भजन भक्ति मुझसे नहीं होगी। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मौत को सामने देखकर भी आप अभी भी संसार को पकड़ना चाहते हैं? इंद्रमती, समझो, मैं एक प्रतापी राजा हूँ। मुझे राजसभाओं में बैठना पड़ता है, जहाँ शराब के बिना महफिल नहीं जमती। मुझे शिकार पर जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्षत्रिय का शौक है। सुंदर नर्तकियों का नाच देखना मेरे मनोरंजन का हिस्सा है। महाराज, मैं इन सुखों को नहीं त्याग सकता। मेरी रानी को जो करना है करे। मैं उसे मंदिर जाने या आपकी पूजा करने से नहीं रोकूंगा, पर मुझे इस वैराग्य के लिए मजबूर ना करें। मुझे अभी बहुत से भोग भोगने हैं। ठीक है राजन, मन का मैल इतनी जल्दी नहीं धुलता, पर याद रखना, जब तेरा अंतिम समय आएगा तब ये नर्तकियां, ये शराब और ये शिकार तुझे बचाने नहीं आएंगे। काल जब गला दबाएगा तब तुझे मेरी ये बातें पत्थर की लकीर लगेंगी। मैंने तुझे सचेत कर दिया है। जब वो समय आएगा महाराज, तब देख लेंगे। फिलहाल तो मुझे मेरी रानी मिल गई है, यही बहुत है। सांसें तो लौट आईं, पर मन का अंधकार न गया। क्या राजा को मिला ये दूसरा जीवन उसकी मुक्ति का मार्ग बनेगा या पतन का? बेटी इंद्रमती, क्या तूने अपनी गठरी बांध ली है? सफर का समय आ पहुंचा है। दाता, आपके चरणों की धूल मस्तक पर लगी है। अब तो बस उस पार चलने की ही लालसा है। इस संसार के मेलों में बहुत समय बिता लिया, अब तो अपने निज घर सतलोक जाने की छटपटाहट है। विचार कर ले बेटी, ये महल, ये स्वर्ण सिंहासन, तेरे पोते पोतियों की किलकारियां, क्या ये सब छोड़ने का मन है? इस पुराने वस्त्र को त्यागने में कोई हिचक तो नहीं? मनुष्य अंत समय में अक्सर अपनी ममता के धागों में उलझ जाता है। दाता, आपकी दया से अब इस संसार में कुछ नहीं रखा। जिसे आपने कंचन और काया को माटी कहा था, आज वो मुझे सचमुच माटी ही दिख रही है। आपने ज्ञान का ऐसा साबुन लगाया कि मन का सारा मैल, सारी कामनाएं धुल गईं। अब तो बस आपकी शरण मिल जाए, यही अंतिम इच्छा है। बेटी इंद्रमती, सतलोक का मार्ग बड़ा महीन है। यदि हृदय में एक भी धागा, एक भी सांसारिक इच्छा या किसी के प्रति मोह शेष रह गया, तो ये काल तुझे फिर से इसी चक्की यानी 84 लाख योनियों में पीसने के लिए वापस खींच लेगा। क्या तू पूरी तरह निष्काम है? हाँ प्रभु, आपकी वाणी ने मेरे भीतर के मोह के अंधकार को मिटा दिया है। पर दाता, एक अंतिम विनती है, एक टीस है जो कलेजे में अटक रही है। कहो बेटी, संकोच मत कर। तेरे जैसे निष्कपट भक्त की कोई भी बात में अनसुनी नहीं कर सकता। क्या शेष रह गया है? महाराज, मेरे पति राजा चंद्र विजय, उन्होंने भले ही आपके नाम की दीक्षा नहीं ली, भले ही वे उम्र भर शराब और भोगों में डूबे रहे, पर उन्होंने मेरी भक्ति में कभी बाधा नहीं डाली। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी साधना करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने उस दिन आपके द्वारा दिए गए जीवन दान का मूल्य नहीं समझा, पर वे हृदय से बुरे नहीं हैं। क्या उनके इस सहयोग का, उनकी इस उदारता का कोई फल उन्हें मिल सकता है? क्या वे हमेशा के लिए नर्क की आग में झोंक दिए जाएंगे? तेरी निष्ठा और परोपकार की भावना देखकर मेरा मन द्रवित है। बेटी, तू स्वयं मुक्त हो रही है, पर फिर भी दूसरों की चिंता कर रही है। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। जा, मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरी इस विनती को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। राजा ने जो छोटे से छोटा सहयोग तेरी भक्ति में किया है, उसका मोल मैं चुकाऊंगा। जब काल का प्रहार उस पर होगा, तब मैं स्वयं उसके सामने खड़ा मिलूंगा। धन्य हो महाराज, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। अब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है। अब मैं सतलोक चलने के लिए तैयार हूँ। चल बेटी, अब काल के इस पिंजड़े से बाहर निकल।
तेरा निज धाम पुकार रहा है। इंद्रमती तो पंछी बनकर उड़ने को तैयार थी, पर उसके प्रेम की डोर आज भी एक डूबती हुई कश्ती को सहारा दे रही थी। क्यों राजन, बहुत चैन की नींद सो रहे थे? उठो, बहुत राज भोग लिया। भट्टी में जलने का समय आ गया है, जहां आग कभी शांत नहीं होती। तुम कौन हो? मेरे रक्षकों, सेनापति, पहरेदारों, कहाँ मर गए तुम सब? देखो, इन राक्षसों को बाहर निकालो। ये राजा चंद्रविजय का अंतिम आदेश है। तेरा आदेश अब राख के ढेर में दब चुका है अभिमानी। यहाँ तेरे रक्षक भी काल के वश में हैं। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। मेरे गुप्त तहखानों में पहाड़ों जितना सोना भरा है, वो सब तुम्हारा है। बस मुझे 1 साल नहीं, बस 1 महीना और जीने दो। मेरी सांसें मुझे छोड़ रही हैं, बचाओ। मूर्ख, यमलोक में सोने के सिक्के नहीं चलते। वहां केवल नाम और निष्कपट कर्म का सिक्का चलता है, और तेरे हाथ तो खाली हैं। तूने तो उस करुणामय का उपहास किया था, जिसने तेरी रानी को मौत के मुंह से निकाला था। तूने भक्ति को कमजोरी कहा था, अब वही अहंकार तेरे गले का फंदा बन गया है। देख, ये पाश तेरे गले को नहीं, तेरी आत्मा को जकड़ रहा है। मेरा दम घुट रहा है, मेरी पसलियां टूट रही हैं। काश मैंने इंद्रमती की बात मान ली होती। वो सच कहती थी। मौत की पदचाप को मैं संगीत समझता रहा। मैंने अपना अनमोल मानव जीवन धूल में मिला दिया। अब कौन बचाएगा मुझे? ओ दयालु गुरुदेव, ओ करुणामय, आप कहाँ हैं? क्या आप अपनी इस अहंकारी संतान को इन भेड़ियों के हवाले छोड़ देंगे? रक्षा करें। अब पुकार ले अपने उन देवताओं को, बुला ले अपनी उन नर्तकियों और शराब के साथियों को। आज कोई नहीं आएगा। तूने अपनी सांसों की अनमोल पूंजी जुए में हार दी है। तूने सोचा था कि राजा है तो मौत भी दरबारी की तरह सिर झुकाएगी। अब नर्क के खौलते तेल की कढ़ाई में गिरने के लिए तैयार हो जा। रक्षा करें गुरुदेव, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। मैंने आपकी चेतावनी की हंसी उड़ाई थी, पर इंद्रमती के पुण्यों का वास्ता प्रभु, मुझे इन जल्लादों के पास से छुड़ा लीजिए। करुणामय, रक्षा करो, रक्षा करो। जब सोने का ढेर मिट्टी बन गया, तब राजा को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। ये कौन है? ये प्रकाश तो हमारे प्राण सुखा रहा है। हम काल के दूत हैं, हमें अपना कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ, ये जीवात्मा अब तुम्हारी सीमा में नहीं है। इसके लिए एक विनती स्वीकार की गई है। पीछे हट जाओ और अपने लोक लौट जाओ। दाता, ओ दयालु, आप आ गए। आपने मुझे देख लिया। मैं तो इस योग्य भी नहीं था कि आप अपनी शरण में लें। मैंने आपके वचनों को ठुकराया, मैंने आपकी हंसी उड़ाई। पर आज जब यमदूतों के कोड़े मेरी पीठ पर पड़ने वाले थे, तो मुझे केवल आपकी याद आई। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों राजन, आ गई याद? कहाँ गया वो तेरा राजपाट जिसे तूने अमर समझा था? कहाँ गई वो नर्तकियां और शराब के प्याले जिनके मोह में तूने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया था? देख, तेरे रक्षक बाहर खड़े हैं, पर तेरी एक सांस भी बचाने में समर्थ नहीं है। महाराज, मैं हार गया। मेरा अहंकार, मेरा गौरव सब माटी हो गया। ये यमदूत मुझे नर्क की उन आगों में घसीट रहे थे, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। मुझे बचा लीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सब छोड़ दूंगा। मैं महलों को त्याग दूंगा। मैं आपकी धूल बनकर रहूंगा। मुझे बस एक मौका और दीजिए प्रभु, एक बार और। राजन, मनुष्य का जीवन अनमोल है, पर तूने उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। तेरा समय तो पूरा हो चुका था और यमदूतों का दावा भी पक्का था। पर सुन, तू आज अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी इंद्रमती की करुण विनती के कारण बचा है। उसने अपनी अंतिम सांसों में तेरे लिए दया की भीख मांगी थी। उसकी भक्ति का मूल्य चुकाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इंद्रमती, धन्य है वो और धन्य है आप। मुझ अधम पर इतनी कृपा। जा, तुझे रानी की उस निष्काम भक्ति के कारण 2 वर्ष का जीवन दान और देता हूँ। ये ऋण है राजन, दान नहीं। याद रखना, इन 2 वर्षों में यदि तूने अहंकार त्याग कर सच्ची भक्ति की और नाम की कमाई की, तो तू काल के इस जाल से सदा के लिए पार हो जाएगा। वरना फिर वही यमदूत होंगे और वही नरक की अग्नि। बोल, क्या तू तैयार है? दाता, अब एक पल भी व्यर्थ नहीं करूंगा। अब न शराब की प्याली होगी, न शिकार की लालसा। अब केवल आपका नाम और आपकी सेवा होगी। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए,
ताकि मैं फिर कभी उस अंधेरे में ना गिरूं। भक्ति का मार्ग कांटों का है, पर अंत में अमर सुख है। आज से तेरा नया जन्म होता है, अब इस समय का सदुपयोग कर। नर्क की आग ठंडी पड़ गई और काल पीछे हट गया, क्योंकि आज एक पापी का पाला साक्षात दया के सागर से पड़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे 2D सनातनी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।